जय श्री राम। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति भाव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सत्संग पर। सत्संग जीवन का कल्प वृक्ष है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जिसका अर्थ है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन फूल है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आधी से भी आधी घड़ी का सत्संग यानी साधु का संग करोड़ों पापों को हरने वाला है। एक घड़ी में 24 सेकंड होते हैं। अब आप समझिए सत्संग कितना महान है। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सत्संग मनुष्य को जीवन जीने के महत्व के बारे में ज्ञान व रास्ता प्रदान करती है। वैदिक ग्रंथ तथा श्री रामचरितमानस में हमें जीवन को सही तरीके से जीने व परोपकार कर अपनी बात पर, वचन पर अडिग रहने का संदेश प्राप्त होता है। हर मनुष्य चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और सदैव आनंदित रहे, उसका कल्याण हो। मनुष्य की वास्तविक कल्याण यदि किसी में निहित है तो वह है सत्संग में। सत्संग जीवन का कल्प वृक्ष है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम सत्संग का फल जानने की कोशिश करते हैं। एक गरीब आदमी था, मजदूरी करता था तो मजदूर, साथ ही साथ संत महात्मा का प्यारा भी था, सत्संग का प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी कि मैं उसी का बोझ उठाऊंगा, उसी की मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुने अथवा मुझे सुनाए। प्रारंभ में ही वह शर्त रख देता था। जो उसकी शर्त पर सहमत होता वह उसी का काम करता था। एक दिन कोई सेठ आया तो इस मजदूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ चलने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो बात याद आई। उसने सामान रास्ते में ही रख दिया और बोला, सेठ जी, मेरा यह नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाऊंगा जो कथा सुने अथवा सुनाए, अतः आप मुझे कथा सुनाओ। सेठ को जरा जल्दी थी। वह बोला, तुम ही सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे हुए संत की वाणी से कथा निकली। मार्ग तय होता चला गया। सेठ के घर पहुँचे तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? सेठ ने कहा, हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में दूसरा मजदूर ढूंढने कहाँ जाते, इसलिए शर्त मान ली और ऐसे ही रास्ते भर हाँ हूँ करता चला आया। हमको तो अपने काम से मतलब था, कथा से नहीं। भक्त मजदूर ने सोचा, कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना ही नहीं। यह पापी मनुष्य की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ, कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। जिस ओज से उसने यह बात कही सुनकर सेठ कांपने लगा। भक्त के पैर पकड़ लिए। भक्त ने कहा, सेठ, जब आप यमपुरी जाएंगे तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब किया जाएगा। आपके जीवन में पाप ज़्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना है थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का? तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना, पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है, देखना है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। मरकर सेठ यमपुरी पहुँचे। चित्रगुप्त ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता। कृपा करके यह बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, मैं वह देखना चाहता हूँ।
पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में थी नहीं। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे लेकर धर्मराज के पास गए। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों सेठ को लेकर सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास गए। धर्मराज ने पूरा वर्णन किया। परमपिता मंद मंद मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ, अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु, मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ लेकर आए हैं और तू साक्षात मुझे देख रहा है। इससे अधिक और क्या देखना है? जो 2-4 कदम चलकर सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं उसे हाथ लगाने की। सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं, पाप करने में रुचि कम हो जाती है और इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सत्संग कितना महान है इस कहानी से समझिए। आज के वीडियो में इतना ही और आप सबसे विनती है, जब भी सत्संग सुनने का या करने का अवसर मिले तो उसमें ज़रूर भाग लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे अब अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम। भगवान हम सबका भला करे।